अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कवि के साथ कॉफी पटल के सभी प्रबुद्ध साथियों को और इस समृद्ध मंच को नमन करते हुए सर्वप्रथम तो आज विलंब से उपस्थित होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका, किंतु आप जानते हैं कि मैं समय का बहुत पाबंद रहने वाला आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि 11 बजे हृदयांगन पर आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब भी आते हैं और 11 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर आदरणीय डॉक्टर इंद्र गुप्ता यथार्थी जी भी आती हैं। उन दोनों को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके सुनने का जो लोभ है वो मैं संवरण नहीं कर पाता। निश्चित रूप से दोनों को ही सुनता हूँ। दोनों ही मेरे लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। इसलिए आज मैं यहाँ इस पटल पर भैया जी उवाच में अपनी बात को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में रखना चाहूँगा, क्योंकि समय शेष नहीं है। 10:52 हो गए हैं और 11 बजे उन्होंने आना है। मतलब सीधा सीधा है कि मेरे पास केवल 7 मिनट का समय है, 6 मिनट का समय है कि मैं अपनी बात को कह सकूं। मित्रों, परिवर्तन दुनिया का नियम है। परिवर्तन होते ही रहते हैं और होने भी चाहिए। कल बुधवार के लिए जो एक शब्द दिया गया है चक्र, उस चक्र का भी अर्थ परिवर्तन ही है। क्योंकि जिस प्रकार से कि एक उपमा दी जाती है कि जो एक सीढ़ी है वही सीढ़ी ऊपर भी ले जाने का काम करती है और वही सीढ़ी नीचे भी लाने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार से चक्र है। वो चक्र जिस समय चलता है तो जिस गति से चल रहा है, तो जिस गति से आदमी ऊपर जा रहा है उसी गति से आदमी नीचे भी आ रहा है। संसार चल रहा है, चक्र चल रहा है, मशीन चल रही है, उससे उत्पाद निकल रहे हैं। अच्छे अच्छे उत्पाद निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मशीन की अपनी गति है। मशीन एक ही दिशा में चलेगी तो उत्पाद निकलेंगे। यदि मशीन को दूसरी दिशा में घुमाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर उसमें से उत्पाद नहीं निकलेंगे। ये एक मूलभूत सिद्धांत है। चक्र का सिद्धांत ये है कि वो जिस तरफ चलेगा वो उसी ओर के चक्र में चलता है, आगे आगे बढ़ेगा, उसी ओर में आगे बढ़ेगा। यदि उसको पीछे की तरफ घुमाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो पीछे ही चलेगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ये पटल बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन भी होते हैं तो वो सकारात्मक प्रभाव ही छोड़ते हैं। और इसकी नियमावली में या इसके प्रदर्शन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो भलाई के लिए ही किए जाते हैं।
और मैं निश्चित रूप से सदा से ही, सदा का मतलब जब से इस पटल से जुड़ा हूँ, उस पहले दिन से ही इस विचार का हामी रहा हूँ कि पटल उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये पटल पहले जो सदस्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके विकास पर ध्यान देता है, उनकी प्रतिभा का उन्नयन करता है। उसके बाद में फिर इस पटल पर जब जुड़ जाते हैं तो ये पारिवारिक पटल के रूप में हो जाता है। दीदी हो जाती हैं, भैया हो जाते हैं, मामा हो जाते हैं, बाबूजी हो जाते हैं, वो सब एक परिवार का रूप ले लेता है। तो पहले मनुष्य अपनी उन्नति करता है। यदि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले मनुष्य अपनी उन्नति करता है, उसके बाद में फिर अपने परिवार की उन्नति करता है। और जब वो अपने परिवार की उन्नति करके जब वो सक्षम हो जाता है परिवार की उन्नति करने में, या कहिएगा कि जब वो उस कार्य को करके सुख प्राप्त कर लेता है, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कि जब वो संतुष्ट हो जाता है अपनी परिवार की उन्नति से, सही शब्द पाया, जब वो अपने परिवार की उन्नति से, पारिवारिक लोगों से संतुष्ट हो जाता है, तब वो बाहर निकल करके समाज के लिए काम करता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब हम लोगों का कर्तव्य है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से हटें और समाज के लिए आगे बढ़ें, समाज के लिए कार्य करें। और इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में समाज की भलाई है, इसी में पटल की भलाई है, और इसी में भारतवर्ष की भी भलाई है। धन्यवाद। आज चूंकि समय अधिक नहीं है, इसलिए बस इतनी ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रयास मेरा निश्चित रूप से यही रहेगा हमेशा कि नियत समय पर उपस्थित हो सकूं। लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ शारीरिक विषमताएं, कुछ पारिवारिक विषमताएं, कुछ परिस्थितिजन्य विषमताएं इस प्रकार की हो जाती हैं कि समय में ऊपर नीचे हो सकता है। अब चूंकि शरीर उतनी ऊर्जा के साथ में साथ नहीं देता है, इसलिए यदि कभी विलंब हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, प्रयास करूँगा नियत समय पर मिल सकूँ।